कुछ लोग कभी पागल नहीं होते, उन्हें वास्तव में कितना भयानक जीवन जीना चाहिए। मैं उनसे नफरत नहीं करता, जब वे आसपास नहीं होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आग से कितनी अच्छी तरह चलते हैं। यदि आप कोशिश करने जा रहे हैं तो सभी तरह से जाएं, अन्यथा शुरू भी न करें। इसका मतलब गर्लफ्रेंड, पत्नियों, रिश्तेदारों और शायद आपके दिमाग को भी खोना हो सकता है। कभी कभी आप सुबह बिस्तर से उठ जाते हैं और आप सोचते हैं मैं इसे बनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप अंदर हंसते हैं, हर समय याद करते हुए कि आपने ऐसा महसूस किया है। हम नई परिस्थितियों और खोजों के साथ तालमेल बिठाते हैं, हम लचीला हैं। बुद्धिजीवी एक साधारण बात को कठिन तरीके से कहता है, एक कलाकार कठिन बात को सरल तरीके से कहता है। यदि आप अपनी आत्मा को खो रहे हैं और आप इसे जानते हैं, तो आपके पास अभी भी खोने के लिए एक आत्मा बची है। कहा जाता है कि जिसे आप प्यार करते हो वही आपको चोट पहुंचाता है। असली अकेलापन जरूरी नहीं है कि जब आप अकेले हों। मुक्त आत्मा दुर्लभ है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे जानते हैं, मूल रूप से क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा, जब आप निकट या उनके साथ होते हैं। अकेले रहना कभी सही नहीं लगा, कभी कभी अच्छा लगता था, लेकिन कभी सही नहीं लगता था। मैं तुमसे प्यार करता था जैसे एक आदमी उस महिला से प्यार करता है जिसे वह कभी छूता नहीं है, केवल लिखता है और छोटी तस्वीरें रखता है। मुझे पूरी दुनिया चाहिए या कुछ नहीं। दुनिया के साथ समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग संदेह से भरे होते हैं, जबकि मूर्ख लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वास्तव में जीने से पहले आपको कुछ बार मरना होगा। मेरी महत्वाकांक्षा आलस्य से विकलांग है। कविता तब होती है जब कोई और नहीं कर सकता। बेशक अगर आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो इंसान से प्यार करना संभव है। समस्या यह थी कि आपको एक बुराई या दूसरे के बीच चयन करते रहना था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या चुना। उन्होंने आपसे थोड़ा और काट दिया, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। साहित्य के बिना जीवन नरक है। वह हताश थी और वह एक ही समय में चुनिंदा थी और एक तरह से सुंदर थी, लेकिन उसके पास वह बनने के लिए पर्याप्त नहीं था जो उसने खुद की कल्पना की थी। महान कला घोड़े की नाल है, तय को खरीदे। मैं कभी किसी और आदमी से नहीं मिला जो मैं चाहता था, और अगर यह भ्रम है तो भी यह सौभाग्य की बात है। ऐसे समय होते हैं जब आपके दिमाग के अंदर की आंखें आपको वापस देखती हैं। लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर यह है कि लोकतंत्र में आप पहले मतदान करते हैं और आदेश बाद में लेते हैं। तानाशाही में आपको मतदान करने में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं मौत को अपनी बाईं जेब में रखता हूँ, कभी कभी मैं इसे बाहर निकालता हूँ और उससे बात करता हूँ। हेलो बेबी, तुम कैसे हो? तुम मेरे लिए कब आ रहे हो? मैं तैयार हो जाऊंगा। मुझे बहुत कुछ चाहिए जो यहाँ नहीं है, और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। प्यार उन लोगों के लिए ठीक है जो मानसिक अधिभार को संभाल सकते हैं। यह पेशाब की बहती नदी के ऊपर अपनी पीठ पर एक पूरा कचरा ले जाने की कोशिश करने जैसा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी अनमोल विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और आपको जो कोट्स अच्छा लगा उसे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।